बेटा मैंने आपको यहाँ पर कुछ बातें बताई थी। पहली बात तो ये कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप मालूम कर लें तो आपको एक्सेलरेशन पता चल जाती है। और दूसरी बात यहाँ पर मैंने आपको ये बताई थी कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यानी स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का अगर आप एरिया मालूम कर लें तो आप एक्चुअली क्या मालूम कर सकते हैं बेटा, डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। ये दोनों बातें बेटा आपने याद रखनी है और यही समरी है। पूरे जो ग्राफ्स है ना उनकी समरी यही है। अच्छा बेटा अब एक और ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, जरा तवज्जो से बात को आपने समझना है ध्यान से। देखें बेटा, आप इमेजिन करें कि ये आपके पास एक बॉल है और ये बॉल जो है वो नीचे गिर रही है, डाउनवर्ड्स। ठीक है ना। आपने पहले इसको पकड़ा हुआ था, अब आप इसको नीचे गिरा रहे हैं। चलें इसकी ना इसको जरा उल्टा करते हैं। कंडीशन थोड़ी सी टेक्निकल बनाता हूँ लेकिन आपको समझ अच्छी आ जाएगी। इस मिसाल के बाद वरना फिर हमें एक और मिसाल पढ़नी पड़ेगी। आप देखें जी, ये आपके पास एक बॉल है। शुरू में ये रेस्ट पर थी, बाद में आपने इसको ऊपर उछाल दिया, ऊपर चली गई है इस जगह। ठीक है ना, ऊपर चली गई। अब ये ऊपर चली गई है और आपको पता है कि कुछ वक्त के बाद ये दोबारा कहाँ आएगी, वापिस आएगी। तो अब हम इसके रिलेटेड ना एक ग्राफ या एक टेबल बनाते हैं। तो अब जरा तवज्जो दीजिएगा। इसका जो वक्त है वो अगर टाइम जीरो है, यानी यहाँ पर जो है वो टाइम जीरो होगा जब मैंने बॉल को हाथ में पकड़ा था। अब टाइम जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। टाइम जीरो, टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड। ठीक है ना। अच्छा इसके बाद हम आगे लिख लेते हैं जी। टाइम जो है वो हो गया जी 6 सेकेंड, टाइम हो गया 8 सेकेंड, टाइम हो गया जी 9 सेकेंड। गया था और फिर से हमारा सारा व्हाइट बोर्ड जाया हो गया। चलिए तो बहरहाल मैंने यहाँ पर लिखा था कि जी स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, अगर आपके पास एक स्पीड टाइम ग्राफ हो तो उस स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो स्लोप आपको एक्चुअली एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है। ये बात सिखाई मैंने। और दूसरी बात मैंने आपको ये सिखाई कि अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है तो आप उसके अंदर का एरिया मालूम कर लें, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर एरिया मालूम कर लें तो वो एरिया जो है वो एक्चुअली आपको देगा डिस्टेंस कवर। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया था। अच्छा बहरहाल बच्चे जरा देखिएगा, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन और एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। अब जो मैं आपको मिसाल समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये है कि इमेजिन करें आपके पास एक बॉल है, आपने इस बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, लेट से ये बॉल ऊपर गई और फिर आपको पता है कुछ वक्त के बाद जो है ये बॉल नीचे आएगी। अच्छा अब आपको ये बात तो पता है कि शुरू में ये बॉल आपके हाथ में थी और जब बॉल आपके हाथ में थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, जीरो। तो टाइम जीरो, टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, टाइम आया जी 3 सेकेंड, टाइम आया जी 4 सेकेंड, फिर हम कहेंगे जी टाइम आया 5 सेकेंड, टाइम आया 6 सेकेंड, टाइम आया 7 सेकेंड, टाइम आया जी 8 सेकेंड और टाइम आया जी 10 सेकेंड। ठीक हो गया बेटे। अब जरा देखिएगा, अब हमने करना ये है कि हमने इसकी ना फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है हर पॉइंट पर। वी एफ का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। वी एफ का फार्मूला है वी आई इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी, अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो आपके पास आएगा ए टी। ठीक है बच्चे। इसके बाद आप देखें
तो आपके पास ये बनेगा जी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब ए की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा, साथ आएगा टी। ठीक है बच्चे, अब देखें जी, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास है, तो ये आएगा जी 10 और साथ आएगा टी। तो फाइनल वेलोसिटी का जो फार्मूला आपके पास बना वो कितना बना जी 10 टी। ठीक हो गया बेटा। अब जरा देखें जरा तवज्जो से, टाइम 0 सेकंड था तो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी नहीं, जीरो होगी। टाइम 1 सेकंड हुआ तो इस फार्मूले में जब आप 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -10 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ जाते हुए जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। 2 करेंगे तो आएगा -20 मीटर पर सेकंड। 3 करेंगे तो आएगा जी -30 मीटर्स पर सेकंड। 4 करेंगे तो जी आएगा -40 मीटर्स पर सेकंड। 1 मिनट दीजिएगा, यहाँ पर हमने एक सिचुएशन में मिस्टेक कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो नहीं ले सकते, वो ऊपर से गिराने वाला होता है केस, मैंने इधर डाल दिया। ऊपर से गिराने वाला केस मैंने नीचे से फेंकने वाले में लगा दिया। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो बॉल ऊपर ही नहीं जाएगी ना, इसलिए हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं ले सकते। तो लेट्स से हमने कह दिया जी हमने बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भेजा था, साथ आप लिख लें जी 10 टी, क्योंकि जी की वैल्यू होती है 10। अब आप देखें जी, आप पहले वाले में पुट करें तो पहले वाले में अगर आप गौर करें तो ये आपके पास बनेगा जी 30 मीटर पर सेकंड प्लस 10 और टी जीरो है, तो आपका आंसर आएगा जी 30 मीटर पर सेकंड। दूसरे वाले में 30 एज इट इज और टाइम है 1, तो 30 में से 10 निकाले तो आपके पास आएगी 20 मीटर पर सेकंड। फिर आप दूसरे सेकंड में देखें तो 2 10 20, 30 में से निकाले तो 10 मीटर पर सेकंड। फिर निकालें जी 3 सेकंड तो 30, 3 सेकंड है, 30 में से 30 निकालेंगे तो कितने आएंगे? 0 मीटर पर सेकंड। यानी तीसरा सेकंड वो पॉइंट है जहां पर आपकी बॉल टॉप पर पहुंच गई है, क्योंकि आपको पता है बॉल टॉप पर पहुंच के 1 लम्हे के लिए रुकती है, और 1 लम्हे के लिए रुकती है तो रफ्तार क्या हो जाती है? जीरो। तो यहाँ पर देखें कि बॉल जो है आपकी वो 1 लम्हे के लिए रुकी है, उसकी रफ्तार जो है 1 लम्हे के लिए क्या हुई है? जीरो। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया है? टॉप पॉइंट। यहाँ पर आपकी बॉल पहुंच गई है, 3 सेकंड में पहुंची है, और वेलोसिटी फाइनल वाली उसकी क्या है? जीरो। अब हम आगे से देखते हैं, आगे से जरा देखिएगा, अब जी की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो अब टाइम है 4 सेकंड, तो 30 को 40 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 30 + 10, तो ये आपके पास, अच्छा बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ। अब आगे से दोबारा ये होगा जी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन नेगेटिव में। फिर ये होगा जी 20 मीटर पर सेकंड, नेगेटिव में। फिर होगा जी 30 मीटर पर सेकंड, नेगेटिव में। और देन होगा जी 40 मीटर पर सेकंड, लेकिन नेगेटिव। बाकी हम रेस कर देते हैं। अच्छा बेटा देखिएगा जरा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखें। जब आपका वक्त जीरो था, आपने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला और 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दी, तो शुरू में आपने 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दी। जब पहला सेकंड हुआ तो फिर कितनी रफ्तार हो गई? 20। यानी जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, तो 30 + 10, टाइम है 1 सेकेंड, तो 30 + 10 कितनी होगी? 40। लेकिन माइनस लगना है यहाँ पर, सॉरी, -10 × 1। तो ये आप देखें 30 में से 10 निकालें तो 20 बनता है, तो रफ्तार 30 से क्या हो गई? 20। सिमिलरली अब आप 30 प्लस माइनस प्लस -10 और टाइम हो गया 2 सेकंड, तो अब ये 20 हो जाएगा, तो ये बनेगा 10। 20 से क्या हो गया? 10, और फिर बाद में क्या हो जाएगा? जीरो। यानी यहाँ पर पहुंच के रफ्तार क्या होगी? जीरो। अब वो वापिस आएगा, तो जब वो वापिस आएगा तो रफ्तार फिर 10 होगी, फिर 20 होगी, फिर 30 और फिर 40। यानी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, लेकिन अब रफ्तार के साथ साइन कौन सा आएगा? माइनस, क्योंकि पहले ऊपर जा रही थी, अब कहाँ आ रही है? नीचे। तो नीचे आने की वजह से डायरेक्शन बदल गई है, और डायरेक्शन बदलने की वजह से अब जो आपका ग्राफ है उसके उसके अंदर हम नेगेटिव ले आएंगे वैल्यू में। अब आप ग्राफ यहाँ पर बनाना सीखेंगे, असल में हमने ग्राफ ही बनाना है इसको, तो ग्राफ बनाना सीखना है बेटा आपने ध्यान से। तो बेटा ये आपका ग्राफ है, थोड़ा गलत जगह बन गया। ये आपका ग्राफ है बेटे। अब जरा देखिएगा, ग्राफ के अंदर वैल्यूज प्लॉट करें, तो इधर आपने वेलोसिटी की वैल्यूज लिखनी है, इधर आपने टाइम की। तो अब हम देखते हैं जी,
टाइम हमारा था जी टोटल 7 सेकंड तक गया है, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 6, 7, ये हो गए 7 सेकंड। अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो 1 सेकंड पर वेलोसिटी थी 20, और फिर सॉरी सॉरी सॉरी, वेलोसिटी हमारी अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, यहाँ पर 0 से फिर 10, 20 एंड देन 30। अब मुझे बताएं कि वेलोसिटी तो आपकी माइनस में भी है ना, वेलोसिटी माइनस में भी है ना आपकी। तो माइनस में जब आप वेलोसिटी लिखेंगे तो आप इसको वेलोसिटी वाले को नीचे भी लेकर जाएंगे, और जब आप इसको नीचे लेकर जाएंगे तो तभी आप वेलोसिटी माइनस में लिख पाएंगे। तो जब आप माइनस में लिखेंगे तो इस जगह आएगा जी -10, इस जगह आएगा जी -20, इस जगह आएगा जी -30। अब देखें जी ग्राफ बनाने लगो। पहले सेकंड रफ्तार थी 20, 1 सेकंड पर रफ्तार कितनी थी 20, ठीक है ना। शुरू वो 30 से हुई है, 0 से, तो ग्राफ हम 30 से शुरू करेंगे। दूसरे सेकंड पर रफ्तार हो गई 10, तीसरे सेकंड पर 0 हो गई, यानी पहले 0 वाले सेकंड से 30 से शुरू हुई, फिर 20, फिर होगी 10, और फिर 3 पर हो गई 0। ये देखें तीसरे सेकंड पर रफ्तार क्या हो गई है 0, ये वाली लाइन 0 को शो करती है। फिर चौथे सेकंड पर जो आपकी रफ्तार है, फोर्थ सेकंड पर, फोर्थ सेकंड पर वो होगी जी -10, फिफ्थ सेकंड पर होगी -20, और सिक्स सेकंड पर होगी जी -30। तो ये आपका 6 सेकंड, दिस वाज अ 20th सेकंड, और ये था आपका -10। सिमिलरली आप ये -20, ये -10 और 30। अब अगर आपने ग्राफ प्लॉट करना है तो देखिएगा, पॉइंट्स को मिला देंगे सारे, तो यहाँ से आपका ग्राफ बनेगा जी। पहले इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएं और ये आपका ग्राफ बने, देखें। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपकी जो स्लोप है वो इस पॉइंट पर, यानी अगर मैं बात करूं इतने इलाके में, तो इतने इलाके में जो आपकी स्लोप है वो तो पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। और अगर मैं इतने इलाके की बात करूं, इसकी स्लोप क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे है, तो मैं बोलूंगा कि इसकी जो स्लोप है वो कैसी है, नेगेटिव। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे, तो मुझे बताएं कि यहाँ तक सबको समझ आया सबको। तो बेटा ऐसा ग्राफ्स में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, और कुछ नहीं आता इसमें से। और बेसिक दो बातें मैंने आपको यहाँ ऊपर बता दी हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप स्लोप फाइंड करें तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है, और अगर आप एरिया फाइंड करें तो आपको डिस्टेंस मिलता है। तो ये बेसिक बातें आपने याद रखनी है, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें शाबाश, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर मैं जो है ना लेक्चर ऑफ करता हूँ। जल्दी करें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, 1, 2, 3, ओके बेटा बाय। अच्छा अब जरा देखिएगा, तो बेटा लेक्चर हो गया आपका, बच्चे भी, सफा भी चली गई है, और आतिका तो है, गया कौन कौन है, सफा चली गई है और अरूज चली गई है। अच्छा जी, चले कोई बात नहीं। ओके बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही, ग्राफ्स को अच्छे से याद कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इसके रिलेटेड जो बातें याद करने वाली है ना वो मैं सेंड कर दूंगा आप, ठीक है ना। चले, अल्लाह हाफिज बेटा।